हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों जैसे कि आपको पता है डेली बहुत सारी एक्टिविटीज मार्केट में होती है। और आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, लिटरली हम सभी लोगों ने सरकार को यहाँ पे थैंक्स कहना चाहिए। सरकार को थैंक्स मतलब क्यों? तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताइए, बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं, ठीक है, मतलब सरकार की कुछ डिसीजंस के चलते उन सेक्टर में तेजी आएगी या फिर गिरावट आएगी, ये भी चीजें निर्भर करती है, ठीक है। एंड सेक्टर मतलब क्या? अल्टीमेटली बिजनेस ही तो होता है, ठीक है। तो बिजनेस में अगर कमाई कम होगी, प्रॉफिट कम होगा, तो ऑटोमेटिकली मतलब ग्रोथ कम होगी तो स्टॉक्स गिर जाते हैं एंड वाइस वर्सा। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, सरकार ने आज के दिन मतलब एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, डिसीजन लिया। इस चीज के चलते एक पर्टिकुलर सेक्टर में काफी अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिल गई, क्योंकि खबर भी अच्छी थी। सो कौन से सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं? तो दोस्तों हम लोग बात करें केमिकल सेक्टर। यस, केमिकल सेक्टर की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, काफी जबरदस्त सेक्टर है। आप सभी लोगों को पता है, समझने के लिए काफी कॉम्प्लेक्स केमिकल सेगमेंट का नॉलेज होना बहुत टफ भी यहाँ पे होता है। बट यस, केमिकल सेक्टर में अगर हम बात करें तो कितने सारे हम लोग को बड़े कंपनीज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। हम लोगों ने भी इसके पहले जब कंपनियां काफी छोटी थी तभी भी स्टडी किया था, जो आज लार्ज कैप बन चुकी है। सो ये एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो कि कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाता रहता है, बिकॉज केमिकल का रिक्वायरमेंट हर जगह पे होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि केमिकल कहाँ पे नहीं है, ठीक है, मतलब खाने में केमिकल है, रबर में केमिकल है, पेंट में केमिकल है, मेडिसिन में केमिकल है, प्लास्टिक, हर जगह पे अगर आप देखोगे दोस्तों केमिकल का कंपोनेंट आपको किधर ना किधर तो मिल ही जाएगा, हर जगह पे, ठीक है, सीमेंट स्टील लेकर हर जगह पे। सो केमिकल को लेकर दोस्तों सरकार ने कमाल का फैसला यहाँ पे कर लिया। मतलब तो देखिए, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या था, ठीक है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सरकार ने यहाँ पे कर दिया। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? चाइना। यस, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भाई, चाइना की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक केमिकल का दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है, मतलब ये सबसे बड़े मात्रा में केमिकल बनाता भी है और दूसरे देशों में भेजता भी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2023 के डेटा की बात कर ले तो आप देख सकते हो केमिकल एक्सपोर्ट में नंबर 1 देश कौन सा है? चीन। कितना? 112 बिलियन डॉलर से ज्यादा का केमिकल उन्होंने एक्सपोर्ट किया है पूरे दुनिया में। फिर आता है अमेरिका, फिर आता है आयरलैंड। सो चाइना की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो चाइना यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत बड़े मात्रा में केमिकल बनाता है और हमारे देश में भी एक्सपोर्ट करता है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, बट हमारे देश में भी एक्सपोर्ट करता है। अभी आप बोलोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है भाई, बिजनेस कर रहे हैं, हर कोई कमाना यहाँ पे चाहता है, पर दोस्तों प्रॉब्लम ये है, यस, लोअर कॉस्ट के ऊपर, मतलब बहुत ही सस्ते दाम के ऊपर वो क्या करता है, केमिकल को हमारे देश में यहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ पे करवाता है। और मतलब आप लिटरली यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि वो डंप करवाता है। मतलब देखिए, बहुत आसान भाषा में समझो दोस्तों, होता कि ये है चाइना, ये हमारा इंडिया। अब हमारे भी लोकल प्लेयर्स है केमिकल सेक्टर में, कितने सारे कंपनियां केमिकल का बिजनेस करती है, निर्माण करती है। अभी मान लो कि वो 100 रुपए में केमिकल बेचती है यहाँ पे, कितना? 100 रुपए में, ठीक है। अब चाइना यहाँ पे क्या करता है, इंडिया में केमिकल भेजता है। अब वो क्या करता है कि यहाँ पे 80 रुपए में केमिकल भेजता है, 70 रुपए में केमिकल भेजता है। अब क्या हो गया, अब जिनको केमिकल खरीदना है वो क्या 100 रुपए पे केमिकल खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। वो बोलेंगे भाई हम तो ये 70-80 जो भी है, ठीक है, 60-70-80 वाला केमिकल खरीदेंगे, जो कि चाइना का रहेगा, सस्ता रहेगा, ठीक है, तो उनको तो फायदा होगा ही होगा ना। तो इस चीज के चलते हमारे जो लोकल प्लेयर्स है वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि हमारा सामान यहाँ पे बिकता ही नहीं है, और चाइना ये जानबूझ के करता है, बहुत ही मैसिव लेवल पे केमिकल यहाँ पे बनाएगा और लोअर कॉस्ट के ऊपर दूसरे देश में यहाँ पे भेज देता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि चीन मार्केट को कैप्चर करना स्टार्ट करता है, ठीक है। कोई चीज अगर मार्केट में आपको 100 रुपए में मिलती है, आप वो खरीदोगे, बट आपको समझ में आ गया कि भाई वही चीज कोई 70 में भी बेच रहा है, 60 में भी बेच रहा है, तो लोग वो खरीदना पसंद यहाँ पे करते हैं। देखिए इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे नहीं भाई हम तो मेड इन इंडिया ही खरीदेंगे, हकीकत कुछ और होती है। आप मोबाइल फोन ही देख लो, ठीक है, बोलने के लिए सब बोलते हैं भाई 70-80% मार्केट शेयर मोबाइल का चाइना ने इंडिया का कैप्चर करके रखा है। क्यों? क्योंकि सस्ता है इसीलिए। सो यही चीजें हम लोगों को चलती हुई देखने को मिलती है। मतलब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि चाइना यहाँ पे सस्ते दाम के ऊपर केमिकल भेजता है। सो इसका सॉल्यूशन किसने कर दिया? सरकार ने इसका सॉल्यूशन कर दिया। कैसे कर दिया? तो आप सर बताइए कि सरकार यहाँ पे कहती है भाई आप कर रहे हो ये बिजनेस नहीं है, इसको बोलते हैं डंपिंग करना, ठीक है। आप जानबूझ के बहुत भारी मात्रा में क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है उसको आप डंप करवा रहे हो, ठीक है। एंड इस चीज
की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रॉपर नहीं है। और इसी चीज को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। ठीक है, तो ये कौन करता है दोस्तों, ये सरकार करता है। सो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आप पहले डेफिनेशन पढ़ लो क्या लिखा है। और प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक टैरिफ है। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोटेक्टिव टैक्स है दैट गवर्नमेंट प्लेस, ठीक है, किसी के हाथ में नहीं होता है। इसलिए मैंने बोला कि ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कि गवर्नमेंट लगाएगा ऑन इंपोर्ट टू टू द सिग्निफिकेंटली, मतलब हम कह सकते हैं जो अंडर प्राइस होता है दोस्तों, उस चीज को यहाँ पे रोकने के लिए। ये जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडर प्राइजेस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसा प्रोटेक्शन वाला ये जो टैरिफ है, टैक्स है, दैट अ गवर्नमेंट प्लेस ऑन अ इंपोर्ट दो टू द सिग्निफिकेंटली अंडर प्राइस। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ पे लगा देते हैं। मतलब इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा पीछे आता है ये एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे हमारे इंडिया में जो 100 पे केमिकल चल रहा था, तो चाइना क्या करता था, जानबूझ के 80 का भेजता था। तो सरकार क्या करेगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी। कितना, चलो मान लो 20 का। तो इससे क्या हो गया, चाइना का भी जो केमिकल है 100 का हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे वो प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार की चीजें यहाँ पे सरकार यहाँ पे करती है। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि जो पावर रहती है किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास ही होती है, कि वो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। सो सरकार ने भी क्या किया, यही किया। क्या किया, तो आप देख सकते हो दोस्तों, इंडिया इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन 4 चाइनीज केमिकल। चाइना क्या कर रहा था, 4 इस प्रकार के केमिकल्स थे, ठीक है, जो हमारे देश में यहाँ पे भेजता था सस्ते दाम के ऊपर, डंप करता था। ठीक है, तो उसको यहाँ पे लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने यहाँ पे एडीडी लगा दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया। अगर हम लोग वो 4 केमिकल्स की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि पीईडीए की बात कर ले। ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पे जो हर्बिसाइड जो रहता है, मतलब एग्रीकल्चर जो सेक्टर होता है वहां पे इस्तेमाल होता है। देन एसिनोनाइट्राइल तो आपको पता ही है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर देखने को मिल जाता है जो फार्मा सेक्टर में रहता है। देन विटामिन ए की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पेलिटेट की बात कर ले, तो ये जो होता है बेसिकली फूड सेगमेंट में रहता है। एंड जो हम लोगों को ये जो अगला जो केमिकल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इनसे सल्फर की अगर हम लोग बात कर ले, तो ये हम लोग को टायर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। मैं इसका अगर आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूं, ये देखो। ठीक है, ये अलग अलग ये 4 प्रकार के केमिकल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और इंडस्ट्री देखो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। और ये है दोस्तों ड्यूटीज, इतने ड्यूटीज उन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा दिए पर टन पर केजी के हिसाब से। इससे क्या हो जाएगा कि जो 100 का प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे देश में जितने पे बेचा जाता था, तो अभी आप 70 पे बेचो, 80 पे बेचो, तो वो यहाँ पे लोकल मार्केट में भी सेम उसी कॉस्ट के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो दोस्तों कि सरकार के इस मूव के चलते कि ये केमिकल कंपनीज के लिए कितनी राहत वाली खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि केमिकल कंपनीज की हालत कितनी खराब होती। कैसे, आप 100 पे माल बेच रहे हो, सामने वाला 70-80 पे बेच रहा है, तो भाई उसी के पास बाकी प्लेयर्स चले जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी मजबूरन होके 100 की चीज 70-80 में बेचनी पड़ेगी। आपके मार्जिन की हालत देखिए क्या खराब हो जाएगी। तो इसलिए सरकार ने यहाँ पे हम कह सकते हैं केमिकल सेक्टर को यहाँ पे बचा दिया। एंड इसीलिए आज के दिन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे दोस्तों, तो ये जो केमिकल स्टॉक्स थे, ठीक है, जितने भी आपको ये जबरदस्त भागते हुए देखने को यहाँ पे मिले, अल्काइल अमाइंस की बात कर ले, जो फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, बालाजी अमाइंस की बात करें, अल्काइल अमाइंस की बात कर ले, जो भागते हुए देखने को मिले, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो केमिकल स्टॉक्स है, ये क्यों भागते हुए देखने को मिले, टायर से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो, फूड से रिलेटेड आप देख सकते हो। ये जो सारी केमिकल्स कंपनी हम लोग को भागते हुए देखने को मिली है, उसके पीछे का रीजन यही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ये इंपॉर्टेंट भी क्यों था दोस्तों, कि ये 4 केमिकल्स अगर आप देखोगे, एग्रीकल्चर, फार्मा, फूड एंड टायर, इस इंडस्ट्री, मतलब मैक्सिमम बड़े बड़े इंडस्ट्री में ये सारी चीजें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही थी, उसी को टारगेट कर रहे थे। तो सरकार ने अपने एक डिसीजन के चलते इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर दिया। और इसमें अच्छी बात भी क्या है दोस्तों, कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो सरकार ने यहाँ पे लगाई है, कितने टाइम के लिए, तो दोस्तों फिलहाल बताया जा रहा है 5 साल के लिए। ठीक है, तो अगले 5 साल के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चाइना को अभी ये पर्टिकुलर 4 केमिकल्स, ठीक है, डंप करवाना है, करवा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लोकल प्लेयर अभी सेफ हो चुके हैं, जितना यहाँ पे लोअर लेवल पे वो डंप करवाएंगे प्रॉपरली, उस प्रकार से ही टैक्स यहाँ पे लगेगा और चीज यहाँ पे मैच होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए जो लोग ये कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे, सर आज के दिन ऐसा क्या हो गया कि केमिकल सेक्टर में एकदम से रफ्तार यहाँ पे आ गई, तो ये सरकार के एक निर्णय के चलते ये चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, वीडियो भी हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।